नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। करियर मंत्रा के इस एपिसोड में एक सामाजिक बुराई के सभी पहलुओं पर चर्चा करने वाला हूं। यह टॉपिक इस समय इतना हॉट है कि सिविल सर्विसेज प्री से लेकर मेंस तक में इससे जुड़े सवालों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आइए शुरू करते हैं। असल में इस सामाजिक बुराई पर असम सरकार ने अभी वार किया है, इसलिए यह देश भर में चर्चा के केंद्र में है। जनवरी में असम कैबिनेट ने बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया था और सभी से इन मामलों में सहयोग मांगा था। सरकार ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। वहीं 14 से 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी करने वालों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का फैसला लिया था। तय घोषणा के मुताबिक 3 फरवरी से पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस जद में ऐसे लोग भी आए जो अब बालिग हो चुके हैं, शादी के कई साल हो चुके हैं। गिरफ्तार होने वालों की संख्या 3000 से ज्यादा हो चुकी है। इस मामले में 4000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। मतलब साफ है कि अभी और गिरफ्तारियां होनी है। राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार के इस फैसले की कुछ लोग सराहना कर रहे हैं तो कुछ बुराई। विपक्ष ने इसमें हिंदू मुस्लिम कार्ड तलाश लिया है। उनका कहना है कि सरकार यह कानून मुसलमानों के लिए लेकर आई है। असम का सच जो भी हो, पर एक सच यह भी है कि बाल विवाह पूरे देश में हो रहे हैं। बेटियों के मामले में यह ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आता है। वे कम उम्र में मां बनती हैं तो मां और बच्चे दोनों का जीवन खतरे में पड़ता है। यह स्थापित सच है कि स्वस्थ मां ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, और जब बेटियों की शादी बहुत कम उम्र में की जाती है तो यह खतरा बरबस बढ़ जाता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की ओर से इस संदर्भ में बीते साल सितंबर में जारी आंकड़ों के हिसाब से देश में बाल एवं मातृ मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी यह संतोषजनक नहीं है। हमें बहुत काम करना होगा। 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर अभी भी 32 बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभी भी 36 और शहरी क्षेत्रों में 21 है। इनमें बालिकाएं 33 एवं बालक 31 हैं। शिशु मृत्यु दर गिरावट के बावजूद अभी भी 28 बनी हुई है। नवजात मृत्यु दर इस समय 20 है, गिरावट यहां भी दर्ज हुई है। मातृ मृत्यु दर इस समय 97 है, जो कमी के बावजूद खतरनाक कही जाएगी। ये आंकड़े देश भर के हैं और सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं, फिर भी खतरनाक हैं और इसके लिए राज्य एवं केंद्र सरकारों को बहुत कुछ करना होगा। केवल मुकदमे लिखने या गिरफ्तारियों से काम नहीं चलने वाला है। ये एक सामाजिक जागरूकता का विषय है। कोई नहीं चाहता कि उनकी बेटी, बेटा या परिवार में जन्म लेने से पहले किसी की मृत्यु हो। गरीबी, अशिक्षा भी इसके पीछे एक बड़े कारण के रूप में सामने आते हैं। असम में बाल विवाह कुछ ज्यादा ही खतरनाक स्थिति में है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक असम की हर तीसरी शादी बाल विवाह है। राज्य के कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां हर दूसरी शादी बाल विवाह है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजी रिपोर्ट के मुताबिक असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है। असम में 11.7% महिलाएं ऐसी हैं जो कम उम्र में मां बनती हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार असम की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख है। इसमें मुसलमानों की जनसंख्या 34 और चाय जनजातियों की जनसंख्या 15 से 20% होने का अनुमान है। चाय जनजाति वाले जोरहाट और शिवसागर जिले में 24.9% लड़कियों की शादी 14 साल से कम उम्र में हुई है। बाल विवाह रूपी सामाजिक बुराई से निपटने में शिक्षा एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। सरकारों को ऐसी पॉलिसी पर काम करना होगा कि बेटियों को कम से कम इंटर तक की शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य की जाए। शिक्षा से ही इस बुराई का खात्मा किया जा सकता है और कम उम्र में लड़कियों को बाल विवाह की शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा से बचाया जा सकता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 20 से 24 साल की उम्र की 23.3% महिलाएं ऐसी हैं जिनका बाल विवाह हुआ है। ये आंकड़े बाल विवाह जैसी समस्या के विकराल रूप को दिखाते हैं। बाल विवाह पर रोक लगने से सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। अशिक्षित लोगों में बाल विवाह की दर 30.8% है। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वालों में यही 21.9 हो जाती है। माध्यमिक शिक्षा लेने वालों में यह संख्या 10.2% है, जबकि उच्च शिक्षित लोगों में आंकड़ा सिर्फ 2.4% है। ये आंकड़े पुख्ता करते हैं कि अगर राज्य और केंद्र सरकारें कारपोरेट्स के साथ मिलकर ठोस पॉलिसी बनाएं और बेटियों की शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य कर दें तो इस समस्या पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। अभी सरकार ने शिक्षा के अधिकार के तहत 14 साल की उम्र तक बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर रखी है, लेकिन इसके बाद गरीब परिवार के बच्चे और खासकर बेटियां आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। स्कूल जाने पर जहां बेटियों को मिड डे मील योजना के तहत भोजन मिलता है, वहीं 14 की उम्र के बाद उन्हें गरीब परिवार के लिए बोझ माना जाने लगता है। नतीजन उसके बाद बच्ची का बाल विवाह कर दिया जाता है। इसलिए जरूरी है कि 18 साल की उम्र तक बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। कानून निर्माताओं और बच्चों से संबंधित मामलों के सभी साझेदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों और खासकर लड़कियों को शिक्षा हासिल करने में कोई बाधा न आए, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, स्कूल जाने में दिक्कत न हो और स्कूलों में शौचालय की उचित व्यवस्था हो, लड़कियों से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का भी उचित प्रबंध हो। ऐसा हो तो बाल विवाह जैसी बुराई जड़ से खत्म की जा सकती है। इस एपिसोड में
बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।